फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम की पंचायत। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी को तहे दिल से मैं आप सभी से माफ़ी मांगती हूँ। वेरी वेरी सॉरी कि मैंने वीडियो अपलोड नहीं किए ना सैटरडे और ना ही ट्यूसडे को। तो उसके लिए यार मुझे माफ़ करना, वेरी वेरी सॉरी। किसी कामों में मैं फंस गई थी, मीन्स घर के ऐसे काम निकल गए थे कि नहीं कर पाई और टाइम नहीं मिल पाया। चीज़ें ऊपर नीचे ऐसी हो गई थी, शेड्यूल ऐसा बिगड़ बिगड़ गया था, तो उस वजह से मैं नहीं बना पाई वीडियो। और कहीं ना कहीं एक मीन जैसा एक फ्री टाइम रहता है मेरे लिए आफ्टरनून का। अगर वो टाइम मेरा कहीं और बिज़ी हो जाता है, किसी और कामों में अगर मैं लग जाती हूँ, तो फिर उसके बाद तो फिर यार टाइम ही नहीं मिल पाता। क्योंकि फिर उसके बाद इवनिंग में फिर ऑब्वियस से काम वगैरह सब स्टार्ट हो जाते हैं घर के, है ना। डिनर वगैरह प्रिपेयर करो, नाश्ता वगैरह, मतलब बहुत कुछ रहता है, बहुत कुछ रहता है। बस एक आफ्टरनून का टाइम रहता है जो फ्रीली मैं मीन्स कुछ भी कर सकती हूँ। चाहे रील बनाना हो, व्लॉग बनाना हो, वीडियो बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, तो मेरे लिए ये आफ्टरनून का टाइम रहता है। तो कुछ कामों में मैं उलझ गई थी, तो उस वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पाई, ना ही अपलोड करी। तो ऑब्वियस है, बनाई नहीं तो क्या ही अपलोड करूँ। तो उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। आई होप आप लोग माइंड नहीं करोगे। और अभी अभी आप लोग मुझसे जुड़े हो और न्यू न्यू मैंने सब स्टार्ट किया है, तो मुझे थोड़ा तो कंसिस्ट रहना चाहिए। बट कभी कभार हो जाता है ऊपर नीचे, तो उस वजह से नहीं हो पाता। ट्राई करती हूँ, पूरी कोशिश करती हूँ कि जो बोला, जैसा बोला वैसे करूँ, बट हो जाता है यार। सब टाइम तो एक जैसा तो चलता नहीं है, कभी ऊपर नीचे हो ही जाता है। तो और ठीक है, चलो, अब नहीं बना तो नहीं बना। अब वैसे भी अब वीडियोस तो क्या ही, यहाँ पे तो हर जगह आजकल जो भी चल रहा है, हर सिटी में ऐसा लगता है डर का माहौल बना हुआ है। क्योंकि जो जो चीज़ें हो रही है, वॉर वगैरह क्या, तो कहीं ना कहीं हर जगह सबको डर लगा हुआ है ना। जो वर्किंग है, जो बाहर जाते हैं काम करने के लिए, जब तक वो इंसान घर ना आ जाए, सही सलामत ना पहुंच जाए, तब तक राहत नहीं मिलती दिल में। तो बहुत डर लगा रहता है। तो आप सभी को बोलूँगी कि प्लीज़ अपना अपना ध्यान रखें, बी केयरफुल। इंडियन फोर्स पे, इंडियन आर्मी पे हमें पूरा ट्रस्ट है, भरोसा है कि वो जब तक है तब तक हम सेफ़ हैं, चैन की नींद सो सकते हैं। तो बस वही हम एक होप कर सकते हैं और उनको पूरा सपोर्ट कर सकते हैं इंडियन आर्मी को, कि इंडियन आर्मी, इंडियन फोर्स जो भी हैं, उन्हें पूरा सपोर्ट दें और जैसा वो बोलते हैं, जैसा इंस्ट्रक्शन देते हैं वैसा फॉलो करें। और बस बाकी तो उनके होते हुए हमारे देश को तो कुछ नहीं होगा। जहाँ तक है वो पूरी सिक्योरिटी और पूरे दिलो जान से अपने देश के लिए लड़ने के लिए तैयार रहते हैं किसी भी हालत में। और ना ही अपनी फैमिली किसी के बारे में सोच के, सिर्फ अपने देश के बारे में सोचते हैं। तो हम जो भी है इंडियंस, बहुत ही ज़्यादा प्राउड करते हैं अपने इंडियन फोर्स के ऊपर, है ना। तो बस सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट रहता है, ट्रस्ट रहता है, तो हर चीज़ पॉसिबल रहती है। तो यस, तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो है सपोर्ट। क्योंकि सपोर्ट के बिना कुछ पॉसिबल है? मुझे नहीं लगता कुछ पॉसिबल है। बिना सपोर्ट के कुछ भी नहीं हो सकता। आप किसी भी फील्ड में जाओ, ठीक है, प्रोफेशनली, पर्सनली, है ना, इमोशनली, कहीं ना कहीं एक सपोर्ट चाहिए रहता है इंसान को। उसके बिना कभी कोई आगे नहीं बढ़ सकता, ना कभी कोई प्रॉब्लम से लड़ सकता है। विदाउट सपोर्ट की बात कर रही हूँ मैं, तो इसलिए सपोर्ट बहुत ज़रूरत है। और आजकल का टाइम ऐसा हो गया ना, तो लोग सपोर्ट करने से इतना पीछे हटते हैं, इतना पीछे हटते हैं कि क्या ही बोला जाए। लोग सिर्फ अब ऐसा हो गया है कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, किसी को पड़ी नहीं है। सिर्फ अपनी अपनी लोग देखते बैठे हैं कि बस हमारा हम देखेंगे, बाकी जो है ठीक है। अरे आजकल ना क्या होता है ना, एक दूसरे की तरक्की से तो पहली बात लोग इतना जलने लगे हैं।
कि मतलब कोई किसी को देख ही नहीं सकता, ठीक है, कोई किसी को आगे बढ़ते देख ही नहीं सकता। यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं आपको पुल डाउन करने के लिए, बस देख रहे हैं क्योंकि तरक्की की सीढ़ी चढ़ रहा है, बस पैर पकड़ो और खींचो नीचे। तो वो लोग ना एक मौका ढूंढते रहते कि आप किसी तकलीफ़ में हो ना, तो वो आपको और तकलीफ़ में डाले। ऐसे लोग हैं आज के टाइम पे भी। और बोलोगे कि नहीं नहीं है, लेकिन बिल्कुल भी है। कितने लोगों ने तो फेस भी किया होगा कि ऐसे लोग भी हैं जो आपसे, आपकी तरक्की से जलते हैं। सपोर्ट करो, आगे बढ़ो, खुद भी आगे बढ़ो, दूसरों को भी आगे बढ़ने दो। ऐसा नहीं है कि ना खुद बस आगे बढ़ते जाओ, बाकी जो है उनको पीछे खींचो। अब मैं एग्जांपल देती हूँ, मैं अपना खुद का बताती हूँ। हस्बैंड वाइफ में कितने सारे फेजेस आते हैं, बहुत सारे फेजेस आते हैं, अच्छे भी बुरे भी। लेकिन ना जब एक पीरियड आता है जहाँ पे चाहे वाइफ हो चाहे हस्बैंड हो, जब कोई ना बुरी तरह इंसान टूट जाए या बुरी तरह से किसी सिचुएशन में पड़ जाए कि मीन्स ये दौर आना नहीं था, अगर उसी टाइम अगर आप उनका साथ नहीं दोगे तो कितने अकेले हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल अपने पार्टनर का सपोर्ट करो। और मैं तो, मुझसे तो जितना बन पड़ता है उतना करती हूँ। मैं उनको सपोर्ट भी करती हूँ, चीयर अप भी करती हूँ, और माइंड फ्रेश भी रखती हूँ, क्योंकि मैं तो हूँ ही चंचल, है ना। तो मेरी जैसी चुलबुली लड़की हो तो और माहौल शांत हो तो ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, कभी मेरा मूड ऑफ रहा तब मैं शांत रहूँ तो बात अलग है, अदरवाइज़ मैं तो पूरा टाइम चहकती रहती हूँ घर में। मेरे मेरे घर वाले भी देखते रहेंगे तो बोलेंगे कि हाँ चहकती तो है ये, क्योंकि लिटरली मैं तो हूँ वैसी। और मेरा खुद का पर्सनली ऐसा है, क्या बोलूँगी, क्या बोलते हैं, मैं पता नहीं क्यों मेरे वर्ड्स में भूल जाती हूँ, मुझे भूल। हाँ, मैं खुद पर्सनली एक ऐसी इंसान हूँ कि हाँ, मुझे अगर पता है कि किसी को बुरे समय में सपोर्ट की ज़रूरत है, मैं तो भाई पूरे टाइम अवेलेबल रहती हूँ। सबकी बात नहीं कर रही हूँ, सबके लिए तो मैं नहीं बोलूँगी तो झूठ होगा। जो मेरे क्लोज वन है, जो मेरे लव वंस हैं, मैं उनके लिए पूरे टाइम, मतलब अगर मेरे को ना देर रात भी फ़ोन आया, अरे यार ऐसा ऐसा हो गया, आ जा, तो मैं खड़ी हूँ। अगर मुझे नहीं भी बुलाया गया, अगर मुझे पता चला कि इनको ज़रूरत है, तो मैं खड़ी हूँ। मुझे ये कोई नहीं बोल सकता कि नहीं ये बुरे समय पे नहीं रही है। मैं बुरे समय पे भी रही हूँ, अच्छे समय पे भी रही हूँ, और सबसे पहले रही हूँ। तो मैं इस किस्म की इंसान हूँ। खैर, अब वो बात अलग है कि अब ऐसे ऐसे सारी चीज़ें हो गई हैं, तो बाद में रहता ना कि यार क्या ही बोला जाए। सारी चीज़ें, जब समय एक जैसा नहीं रहता तो रिश्ता कैसे एक जैसा रह सकता है। सही बात है। जब समय बदलते तो रिश्ते भी बदलते हैं। तो जो भी रहते होंगे, चीज़ें होती रहती है, आते रहते हैं जाते रहते हैं, लेकिन वही रहता है कि अब वैसा वैसा नहीं रहा है कि अब, क्योंकि मेरे बहुत ही क्या, बस अब मेरी फैमिली मेरी क्लोज़ है। और मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड आते हैं, ठीक है, उनको मत अलग से काउंट कर लेना। मेरी फैमिली क्लोज़ है और वही मेरे लिए सब कुछ है बस। तो नेचर वाइज मेरा पर्सनली ऐसा है कि मैंने कभी ये सोच के कभी किसी को सपोर्ट नहीं किया है कि यार इसमें मेरा फ़ायदा होगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मेरा मन जानता है, मेरा भगवान जानता है, और मेरी फैमिली जानती है। हम ऐसे बिल्कुल भी नहीं है कि अपने फ़ायदे के लिए कभी किसी को सपोर्ट करें और फिर जब अपना काम बन जाए और फिर भूल जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमारा नेचर ही वैसा है, ठीक है। अब चाहे वो सामने वाला इंसान उतना सपोर्टिव हमारे लिए रहे नहीं रहे, वो तो बात की बात रहती है, लेकिन जो हमारा है इंटेंशन, जो हमारी है कि अगर कोई पर्सन मुसीबत में है, किसी तरह फंसा है, या उसके साथ बुरा दौर चल रहा है, बुरा समय चल रहा है, तो फुल सपोर्ट करेंगे। मेरी फैमिली का भी ऐसा ही है। अगर हमारे साथ मेरे भाई, मैं जो, अगर हमारे साथ, अब मेरे फैमिली के साथ, फैमिली में मेरे हस्बैंड भी आते हैं, फिर से बता रही, फैमिली में मेरे हस्बैंड भी आते हैं, उनको अलग से मत काउंट करो। तो ये मेरी फैमिली है। इनके अलावा मैं किसी को ज़्यादा मानती नहीं, सीरियसली मैं अब ज़्यादा किसी को मानती नहीं। बस इन तक ही मेरा परिवार है, इन तक ही मेरी खुशियाँ हैं। और
हमारा ऐसा है कि अगर पता है कि हाँ इसके ऊपर प्रॉब्लम आई है तो हम खड़े हैं झेलने के लिए, इसके ऊपर प्रॉब्लम आई है तो हम खड़े हैं झेलने की। वो बात अलग है कि चलो उसने सही किया गलत किया, वो बाद में फटकार मिलेगी अगर गलत किया, लेकिन हम उस बुरे समय में, उस बुरे दौर में कभी हम किसी को अकेला नहीं छोड़ेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम खड़े हैं तो साथ में खड़े हैं। तो ऐसा हमारा रहा है अपब्रिंगिंग। मैंने कभी भी, मेरा, हम लोगों का भी कभी वैसा नहीं रहा है, मेरा भी कभी वैसा नहीं रहा है कि यार कि चल अपना कल को फ़ायदा होगा सपोर्ट करते। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहा है। इतना प्योर इंटेंशन के साथ मेरे रिश्ते रहे हैं, मैंने सपोर्ट किया है जिनको भी किया है, एकदम प्योर हार्टेड। मेरा कभी मेरे दिल में ना कभी 1% कभी मैल रहा हो, कभी लालच रहा हो, कभी मेरा फ़ायदा रहा हो, कभी नहीं, कभी नहीं। मैं सोच भी नहीं सकती, क्योंकि ना मैंने बहुत जिनके साथ रिश्ते निभाए हैं, बहुत ही ज़्यादा दिल से निभाए हैं रिश्ते। अगर वो रिश्तों में लालच आ जाए, अपनापन आ जाए, फ़ायदा आ जाए, तो वो रिश्ता रिश्ता नहीं रहता। सॉरी टू से, बट वो सबसे बड़ा फेक रिश्ता रहता है। वो आने वाले समय में दिख ही जाता है और भगवान दिखा देता है। तो ऐसा चीज़ रहा है कि मैंने कभी भी किसी को भी ऐसे समय पे नहीं छोड़ा हो कि जब उसको मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो और वो अकेला हो, बिल्कुल नहीं। मैं जब मुझे पता है अगर किसी को ज़रूरत है मेरी, तो मैं हाज़िर हूँ, बिल्कुल हाज़िर हूँ। अब मेरी एक फ्रेंड है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगी। वो हमारा बहुत टाइम हो गया था कि ये मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ। बहुत सालों हो गए थे, हमारा कोई कांटेक्ट नहीं था, कोई बातचीत नहीं था, बस किसी रीज़न की वजह से हम डिस्कनेक्ट हो गए थे। ओके। फिर जब मैंने एक वीडियो बनाया था मुंबई आने का रीज़न, तो मैंने आप लोगों के साथ जब शेयर किया था कि मेरे पापा का ऐसा ऐसा हाल हुआ है, मतलब हो गया था ऐसी बुरी तरह, मतलब जो सारी चीज़ें चली थी उस टाइम पे। तो जब मैंने वो वीडियो बनाया था, वो मैंने शेयर किया था, तो उसने वो वीडियो देखा, उसके थ्रू उसे पता चला, और उसी दिन रात में वो घर पे आई और उसने हाल चाल पूछा, सब पूछा। तो मीन्स ठीक है, जो भी था, जिससे जैसा भी था, लेकिन एक इंसानियत रहती है ना, एक इंसानियत थी उसमें। तो वो आई, पूछी पापा से हाल चाल। और मेरा भी ऐसा नहीं था कि हाँ हमारी बात नहीं होती तो मैं क्यों ऐसे करूँ। मैं भी एकदम नॉर्मली, हमने हंसी मजाक किया, बात किया, जो भी था जैसा था वो था। लेकिन इन प्रेजेंट वो उस वीडियो देख के वो आई, मेरे पापा को उसने हाल चाल लिया, हमसे बातें की, हमने भी उससे अच्छे से बात की। और भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो कुछ दिनों के बाद उस उसके डैड की डेथ हो गई थी। तो मीन्स उस समय मेरे को भी इतना बुरा लगा था, इतना। मैं अब वो एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर नहीं कर सकती, मैं बस वर्ड में बता सकती हूँ कि उस समय इतना मुझे खुद को बुरा फील हुआ था कि वो मेरे पापा की तबीयत पूछने के लिए आई थी। खैर, प्रे करी थी सब अच्छा हो ये वो। फिर जब मुझे पता चला था कि ऐसा ऐसा उसके डैड के साथ हो गया था ना, तो मैं रात में उसके घर पे गई। हो गई देर रात थी, मैं गई। जब मुझे पता चला, मेरे भाई ने बताया रहा इसका ऐसा ऐसा हो गया, मैं उस टाइम पे थी मम्मी के यहाँ पे, तब भी वो तो मैं लकीली वहाँ पे थी तो मैं पहुँच पाई। तो मैं उसके घर पे गई, उसके साथ रही। लेकिन एक ये रहता है, ऐसा रहता है कनेक्शन, जो भी एक इंसानियत रहती है ना, वो दिखती है कहीं ना कहीं से, वो दिखती है इंसानियत। चाहे तुम्हारे साथ किसी ने कैसा भी बर्ताव किया हो, लेकिन जब बुरा समय आप किसी के साथ शेयर कर रहे हो और किसी को बता रहे हो, तो उस टाइम पे वो कैसा भी आपके साथ में ट्रीट, लेकिन बुरे समय में आपके साथ में वो है नहीं है, वो बहुत मैटर करता है ना। तो यहाँ पे फैमिली एक दूसरे के दुश्मन हो जाती है, तो बाहर वालों का तो बात छोड़ो, लेकिन कहीं ना कहीं कितने तो बाहर वाले भी रहते हैं कि जो बहुत अच्छा सपोर्ट देते हैं एक दूसरे को। और क- वो बहुत कम होते, लेकिन बहुत कम होते हैं। अब आज का दौर ऐसा ही है कि सेल्फिश वाला ही सबका नेचर हो गया। बहुत कम लोग होंगे जो सेल्फलेस होके रिश्ते निभा रहे, रिश्तों को रखे, आगे बढ़ रहे, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे, चीयर अप कर रहे। बहुत कम हो गया, बहुत कम हो गया है। तो इसीलिए मेरा बस ये दिल से
कहना है कि यार कोई भी हो, सपोर्ट करो। सपोर्ट करने में किसका क्या ही जाता है। आपसे ना कुछ वो मांग रहे हैं, है ना। अगर आपसे फाइनेंशियली अगर बन पड़े सपोर्ट करना तो यार बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बन पड़े तो कम से कम वो स्टेज पे आप उसके साथ तो खड़े रहो, है ना। तो और पहली बात, अगर जो इस चीज़ें जो ऐसा करता है ना, मेन बुरे समय में, और जो जिसका और बुरा करने का सोचता है ना, कभी ना कभी तो आप तो मुंह के बल गिरोगे, और इस तरह गिरोगे कि आगे पीछे कोई नहीं रहेगा देखने वाला, ना हाथ थामने वाला। तो करो अच्छा, ताकि आगे हो अच्छा। जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो सपोर्ट करो, यही बोलूँगी। कभी किसी का भरोसा ना तोड़ो आप। अगर किसी ने आपसे उम्मीदें लगाई हैं तो प्लीज़ उन उम्मीदों पे खरा उतरो। अगर नहीं भी उतर रहे हो तो अकेला ना छोड़ो, कम से कम अकेला ना छोड़ो। तो बस इस वीडियो में मुझे आप लोगों के साथ ये शेयर करना था। अब मैं आप लोगों को मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।